निलयम् परिसमुखितडम्बोचम्। अनंतान परम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य और श्री नेमी चंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। हम लोग गोमटसार कर्मकांड में 5वां स्थान समुत्कीर्तन अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें मोहनीय कर्म के उदय उदय स्थान बताए हैं। तो उदय स्थान के साथ हमने उपयोग को देखा था, बाद में योग को देख रहे हैं। उदय मान लो 9 प्रकृति का हो रहा है, 8 का हो रहा है, 7 का हो रहा है ना, वो स्थान है। और उसके साथ संभवित योग भी देख रहे हैं। तो योग हमने देखे थे, कुल कितने योग होते हैं? मन वचन काया के कुल मिलाकर 15। हाँ, 15 योग होता है ना उसमें। हाँ, 4 मनोयोग, 4 वचन योग। हाँ, और 7 काय। तो उसमें से यहाँ 2 माइनस किए। जो पहली लाइन है उसमें गुण स्थान है, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व। मिथ्या दृष्टि जीव में उदय स्थान होते 10 का, हो सकता है 9 या 8 का। 10 प्रकृति का देखा और हमने स्थान, भय और जुगुप्सा दोनों हो, तब 10 का स्थान देखा था। तो उसके साथ मिथ्या दृष्टि को ये उदय आ रहे हैं, 4 अलग अलग स्थानों वाले उदय अलग अलग जीवों को आएंगे। उसमें योग 13 ही पॉसिबल है। 2 योग माइनस किए। कौन से 2 माइनस किए हैं? मिथ्या दृष्टि को कौन सा योग उदय में नहीं आता? सम्यकत्व। योग योग नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ योग में सत्य सत्य उभय अनुभय ऐसे वचन हाँ। योग भी है ऐसे। हाँ तो का। हाँ, कौन तो सा का? हाँ जी। सत्य योग, सत्य मन और सत्य वचन हाँ, मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा। अच्छा, मिथ्या दृष्टि कभी सत्य नहीं बोलता। वो बोलता है, बोलेगा, लेकिन उसको सच्ची श्रद्धा नहीं होगी ना। जो जो जैसा है वैसा नहीं होगा ना, वो नहीं मानेगा ना। अ, सत्ययुग की परिभाषा यह है कि जो वस्तु जैसी है ना हाँ ऐसी बताना, वो हाँ, मैं वही। सत्य। हाँ, ऐसी मन में विचार करना। तो हाँ जैसे जल है, उसको जल रूप देखता है तो वो सत्य, तब उनका मनोयोग बन हाँ। पाएगा। उसका उपयोग अशुभ रहेगा, योग उनका सत्य बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उपयोग में उसको गड़बड़ी होती है मिथ्यात्व के कारण, हम्म। ज्ञान दर्शन उपयोग में। तो इनका 2 माइनस किया है ना, उसमें आप आंसर मैं बोल रहा हूँ उसमें से बता बता सकते हो। जैसे 7 का योग में मिथ्या दृष्टि का कौन सा नहीं होगा? आहार, सॉरी, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्म। आहारक नहीं है। आहारक मिश्र कर्मण। हाँ, आहारक और आहारक मिश्र ये नहीं दोनों होगा। मुनि महाराज को ही होते हैं, वो होते पुतला बनने के टाइम, है ना। हम्म ये वो माइनस किए हैं। हम्म ठीक है। फिर पहले गुण स्थान में ही दूसरी लाइन है ना, वो क्षायिक की अपेक्षा से है। ठीक है, हम्म हम्म क्षायिक को और माइनस कर दिए हैं। अम, तो उसमें 5 को माइनस किया है ना, तो उसको मिश्र वाले माइनस कर दो। हम्म क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है
उनको कौन सा माइनस करेंगे? 10 का बताया ना। तो सत्य सत्य उभय अनुभय वो सब तो रहेंगे उनको, लेकिन ये जो है ना चार शायद वचन, इस वो चार चार दोनों रहेंगे ना, चार हाँ मन चार वचन, वो दोनों रहेंगे। ये 8 हो गए और 2 एक्स्ट्रा। 2x। ये क्षायक वाला नहीं है, बाय द वे ये मिथ्या दृष्टि ही है, पहला गुण था ना। हाँ हाँ उनको इस अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। हम्म, हाँ। है ना। तो उनको दो मिश्र माइनस हो जाएंगे। आहारक मिश्र और वैक्रियक मिश्र। औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र। औदारिक और वैक्रियक, हाँ। आहारक तो पहले माइनस नहीं, कर। वो तो इसमें गया, हाँ। हाँ 13 में वो है ही नहीं, सिर्फ वो माइनस। क्योंकि वो मिश्र अवस्था में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अनंतानुबंधी नहीं हो। ऐसा पॉसिबल नहीं, वो सम्यक दृष्टि गिरा है ना नीचे विषय योजना करके, इसलिए मिश्र अवस्था नहीं बन पाई वहां। अब थोड़ा सोचना तो तुरंत पता चल जाए। फिर दूसरा गुण स्थान है, उसमें 12 बताए हैं। तो दूसरा वो साधन होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको 5 3 माइनस करना है ना। तो साधन में भी दो तो वो माइनस हो जाएंगे। कौन से दो? आहारक में और आहारक मिश्र। हाँ वो तो मुनि महाराज के होते, दो दो माइनस हो गया, 15 से 14 और एक बच्चा। तो उसमें एक माइनस करना है ना, वो कार्बन माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म कार्बन का योग विग्रह गति में होता है, और ये एक मिनट, कार्बन माइनस करेंगे विग्रह गति में। दूसरा गुण स्थान हो सकता है क्या? हो सकता है, विग्रह गति में हो सकता है। उसमें कार्बन माइनस नहीं करेंगे, वैक्रियक माइनस करना पड़ेगा। और एक माइनस करना है ना। तो वैक्रिक मिश्र। वैक्रिक मिश्र मैं सोच रहा था वो माइनस करना पड़ेगा। वो आंसर अभी देख लेंगे, कंफर्म करना पड़ेगा उसको। हम्म। ठीक है। फिर ये तीसरे गुण स्थान में 10 बताए हैं, और चौथे चौथे में पहले चले जाते हैं। 10 है ना, तो चौथे वालों को कौन से 5 नहीं होंगे योग? आहारक आहारक मिश्र हम्म। तो चौथे में नहीं होते, वो दो माइनस और 3 और माइनस करना है चौथे में। तो वैक्रिक माइनस होंगे ना, वैक्रिक और वैक्रिक वैक्रिक मिश्र। भी माइनस होगा। क्योंकि क्यों, देव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती क्या? हो सकते। हाँ, हो सकते हैं। नारकी भी हो सकता है तार की भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। हाँ। तो उसमें मिश्र वाले ही माइनस करने पड़ेंगे वैसे। वो दो माइनस किए, अभी 3 और माइनस करने हैं चौथे गुण स्थान में। पर अगर जो वो वाला चार्ट आप बाजू में लगा सकते हो क्या, कौन सा? जो हाँ, आप हम लोग कर रहे हैं ना जो। या हाँ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ये अच्छा, ये ऊपर ही है। अम, ये ही अच्छा। और तो हम्म हाँ, सबसे पहला गुण स्थान है, 1 2 और 4 लिखे, इसमें 13 लिखे। 13 है। 13 होना चाहिए था, यहाँ पे 10 क्यों बताया ये मैं सोच रहा हूँ। योग के आधार से कुल स्थान 1 2 4 10 क्यों बताया है? दोनों इसमें 10 10 के हैं। या 13 तो मैं समझ में आता है, 10 वाला मुझे इतना समझ में अभी, मतलब वो विशेष है। अच्छा बीच में वो रह गया है गाथा। ठीक है, ये गाथा पढ़ लेते हैं, फिर क्लिक हो जाएगा। मिच्छे सासाण अयदे पमत विरदे अपूर्ण जोग गदम पूर्ण गदम चय से पूर्ण गदे मेलिदम होदी। ओके, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व शासन आश्रय और प्रमद विरत, ये 4 गुण स्थानों में
अपर्याप्त योग को प्राप्त, अपर्याप्त योग बोल रहे हैं, ओके, और पर्याप्त योग को प्राप्त, इन दोनों को मिलाकर स्थान प्रमाण और प्रकृतियों का प्रमाण होता है। शेष गुण स्थानों में केवल पर्याप्त योग ही को लेकर स्थान प्रमाण और प्रकृति प्रमाण होता है। तो इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकार की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है ये जो है ना, से भंग, ओके, स्थान प्रकृति पर्याप्त या अपर्याप्त, उसमें वो आधार से बनाए हैं 10 जो है ना। देखो, अगर अपर्याप्त होगा ना तो मिश्र योग ही चलेगा, औदारिक मिश्र, औदारिक नहीं चल पाएगा, कार्बन भी नहीं चलेगा, इसलिए 10 हो जाएंगे। या ऊपर हेडिंग में उन्होंने अपर्याप्त लिखना नहीं भूल गए हैं। देखो, ये 10 का मैं निकाल के बताता हूँ। 10 कैसे होंगे कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, उसमें 4 मन 4 वचन हुए, तो दो दो ले लो, 8 हो गए। अभी मिश्र वाले ही चल पाएंगे अगर अपर्याप्त अवस्था है ना, औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र, ये दो ही हो पाएंगे, इसलिए 10 योग होंगे। मिश्र अपर्याप्त अवस्था में मिश्र योग होता है, तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। पर्याप्त हो तो कितने होंगे, पर्याप्त हो ना तो भी 10 होंगे, 4 और 4, वहां औदारिक और वैक्रिक बन पाएगा, ऐसा होगा। इस तरह से लिखा है ये, ठीक है। फिर बाकी की कॉलम से उनका भी मैं देख लेता हूँ। देखो, इसमें पहली लाइन है पहला गुण स्थान, उसमें उदय स्थान कितने हैं, उदय स्थान 4 है, ठीक है, और इन सबको ऐड कर दो, उतनी प्रकृतियां हैं। इतना तो क्लियर है सबको, उदय स्थान 4 है। कौन से 4? ये जो 10, 10 9 9 8। हाँ, ये उदय स्थान है, उतनी प्रकृति का उदय हो सकता है। 10 का हो सकता है, 9 का, 9 का या 8 का, तो वो स्थान है। प्रकृतियां उनको सबको ऐड करेंगे तो 36, संभव योग 13 है, ठीक है, वो 2 माइनस किए थे, 13 है। तो 4 और 13 उदय स्थान और योग को मल्टीप्लाई किया तो 52 आए। और ये ये 36 प्रकृतियां है, उसको संभव योग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 आएगी, है ना। तो इस तरह से मैथ है सब गुण स्थानों में, और इनका सार ये है कि इतने सारे अलग अलग जीवों के अलग अलग योग होते रहते हैं, एट ए टाइम एक ही योग होता है। तो अपना भी ये 13 योग है ना, वो भी बदलते रहते हैं, कभी ये वाला है, कभी वो वाला है, कभी ये वाला है, कभी वो वाला है। और वहां उदय स्थान भी बदल रहे, कभी क्रोध का उदय स्थान क्रोध वाला है, वो वाला उदय स्थान चल रहा है, कभी मान वाला, कभी माया, कभी लोग, कभी ये युगल वाला, कभी दूसरे युगल वाला, कभी भय है, कभी जुगुप्सा है, कभी दोनों नहीं है ना, कभी दोनों है। तो इतने सारे अलग अलग उदय स्थान और योग संभव है एक ही दिन में, या नाना जीवों की अपेक्षा या पूरे यूनिवर्स के जीवों की अपेक्षा इतने सारे ये स्थान बन जाते हैं, है ना। इतना क्लियर है ना? ओके। फिर कह रहे यार क्लैरिटी बताइए कि देखो, चतुर्थ गुण स्थान में अपर्याप्त योग संबंधी भाग आगे कहने वाले, इसलिए यहाँ 10 ही योग कहे हैं। तो वो पर्याप्त के भी 10 बताए, समझ लग रहा है। फिर कह रहे जब अनंतावधि के विषय जो मिथ्या को प्राप्त होता है तो मिथ्या गुण स्थान में 9 8 8 7 प्रकृति स्थान बनते हैं, क्योंकि वो अनंतावधि का उदय नहीं है पहले गुण स्थान में, है ना।
पहली आवली में, वो हमने देख लिया था। फिर तीसरा बुलेट पॉइंट में लिखते हैं, ऐसी स्थिति में मिथ्यात्व गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त तक मरण नहीं होता, इसलिए इन चार उदय स्थानों में अपर्याप्त संबंधित तीन योग नहीं पाए जाते, इसलिए इनमें 10 ही योग कहे हैं। तो यहाँ मरण नहीं होता, ठीक है ना। ये जो विसंयोजना वाला जो चैप्टर है ना, उसमें इसमें चार उदय स्थानों में अपर्याप्त संबंधित तीन योग नहीं होते हैं, ठीक है। वहां अपर्याप्त वाले योग नहीं बन पाएंगे, इसलिए 10 योग ही है। मतलब आहारक, सॉरी, औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र नहीं बन पाए, और आहारक भी नहीं बन पाएगा। वो सब माइनस करेंगे तो 10 ही बनेंगे। 10 बन जाएंगे ना, क्योंकि देखो 15 है ना, उसमें से एक मिश्र माइनस किया, दो माइनस किया, दो और दो वो माइनस किया आहारक वाले, चार, और एक कार्बन भी माइनस करेंगे, कार्बन भी नहीं बन पाएगा, वो विग्रह गति में होता है कार्बन, इसलिए 10 का स्थान बनेगा। तो ये सिंपल है। या आगे देखते हैं। पराग जी एक थोड़ा सा नीचे लाना। हाँ, ये चतुर्थ गुण स्थान में अपर्याप्त योग नहीं नहीं, जो मरण नहीं होता वो मुझे पूछना था, हाँ हाँ हाँ, और ऊपर करना पड़ेगा ये। हाँ हाँ, ये ये थर्ड वाला, ऐसी स्थिति में मिथ्यात्व गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त तक मरण नहीं होता। हाँ। तो बोल रहे हो ना, पर अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होता है, ऐसे कहना है ना आपको? नहीं, यहाँ पे ये नहीं कह रहा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई पहले चौथे आदि गुण स्थान में था, हम्म। सम्यक, ठीक है। हम्म। उसने अनंतर मंदी को पूरा विसंयोजना कर डाली थी, मतलब पूरा सत्ता से हटा दिया था। हम्म। इतना पुरुषार्थ किए, इतने अच्छे परिणाम किए कि अनंतर मंदी पूरा का पूरा उसके आत्मा पे से चला गया, हाँ। क्षय हो गया। हम्म। लेकिन अभी के कुछ कारणवश वो मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्यात्व में गिरा। हम्म। मतलब चौथे में था, उसमें से पहले में गिरा। वो भी गिरा ना, उस समय पहला अंतर्मुहूर्त जो है ना, तब हम्म। उसका मरण नहीं हो सकता वो जीव का। ऐसी स्थिति में ऐसा लिखा है, अच्छा। जो विसंयोजना वाला जो जीव है ना, वो स्थिति में पहले अंतर्मुहूर्त में मरण नहीं होता। और इसलिए इन चार उदय स्थानों में, चार उदय स्थान है ना, 9, 8, हाँ। 8, 7, हाँ। अपर्याप्त संबंधी तीन योग नहीं पाए जाते, तो उसमें तीन माइनस करने पड़ेंगे। अपर्याप्त में औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कार्बन, ये तीन अच्छा। योग नहीं पाए जाते, तो तीन को माइनस करेंगे। 13 पहले वैसे भी था, उसमें तीन माइनस किए तो 10 हो जाएंगे, क्योंकि आहारक वाले दो माइनस किए थे, 13 हो गए थे। हाँ। और तीन माइनस कर दो तो 10 हो जाएंगे। अच्छा। मतलब मिश्र वाले योग माइनस कर दो, और कार्बन को भी माइनस करना पड़ेगा। कार्बन विग्रह गति में ही होता है। अच्छा। हाँ। हम्म। तो ये सब चीजें, ये कर्म कांड में बहुत आपको विशेष चीजें मिलेगी। अभी आगे देखेंगे ना, आज अपने पास थोड़ा समय है, अभी 10-15 मिनट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे विषय भी मिलेंगे। ये टेबल आप देखो, एक सेकंड, इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछना। ओके, तो छठा गुण स्थान, उसमें 7, 6, 6, 5 का एक स्थान, और क्षयिक वाला हो, वहां क्षयिक का लग जाएगा। तो 6, 5, 5, 4 का स्थान है। और प्रकृतियां 24+20, इन सबको ऐड कर दो ना, तो इसका 24 आ जाएगा। ये पहला वाला है वो 24, दूसरा वाला है वो 20, तो 44 प्रकृतियां। संभव योग 9 है, क्योंकि छठे गुण स्थान में क्या होगा, आ, देखो यहाँ लिखा, आहारक मिश्र का योग आगे कहने वाला है। ब्रह्मत संयत में आहारक, आहारक मिश्र, इसलिए यह 9 योग ही
कहे हैं ये। नहीं तो 11 होना चाहिए थे, या 9 कहे हैं। एक सेकंड, ये कौन सी अवस्था है? योग चल रहा है, ये योग छठा। देखो ये 11 होने चाहिए, ठीक है। 11 के बदले ये 9 ही बताए हैं। ये अपर्याप्त अवस्था के लिए है, इसलिए 9 बताए। छठा गुण स्थान है ना, उसमें अपर्याप्त वाले काउंट करोगे तो 9 9 वाला काउंट आएगा। ऊपर की गाथा में है ना, वो अपर्याप्त पर्याप्त ये दो भेद कर दिए थे। या अपर्याप्त वाले लगाएंगे अथवा तो पर्याप्त वाले लगाओ, तो मिश्र माइनस हो जाएगा। और अपर्याप्त वाला लगाओगे तो मिश्र वाला आएगा। तो ये 9 आ गए, तो उसको 8 जो योग, सॉरी उदय स्थान है, 9 संभव योग है, तो 72 स्थान बन जाते हैं। और प्रकृति संख्या जो है वो, ये 44 को 9 योग से मल्टीप्लाई करोगे तो 396 हो जाएगी। ऐसे ही 7वें गुण स्थान में, ऐसे ही 8 9 10 में लगाया है ना। 10वें में कौन सा, ये एक कौन सी प्रकृति है? एक ही बची है ना 10वें गुण स्थान में। लोभ। लोभ। कौन सा लोभ? प्रशस्त लोभ। प्रशस्त नहीं, हाँ, सूक्ष्म। सॉरी सूक्ष्म। सॉरी, सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्रय। अच्छा, वैसे है तो प्रशस्त ही, वो भी आंसर सही है। और यहाँ लिखते हैं, वो लोग बोलते हैं सूक्ष्म लोभ, बाधा नहीं है इसलिए सूक्ष्म लोभ। और यहाँ दो प्रकृतियां आप बताइए 9वें में, तो दो कौन सी होगी? दो का ही उदय बताया है। हाँ, ये हमने देख लिया था पहले। संजुल का ये ना तो। हाँ, क्रोध मान माया लोभ में से कोई एक। हाँ, और, संजुल अलोप, सूक्ष्म और लोप। हाँ, और वेद में से कोई एक, ऐसे दो प्रकृति बनेगी। चार कषाय है ना संजुलन, उसमें से कोई एक कषाय का उदय होगा और एक वेद का उदय। ये पहला भाग है 9वें गुण से। दूसरे भाग से वो अपगत वेदी हो जाता है, तो वेद का उदय नहीं है वहां, मात्र चार कषाय में से कोई एक कषाय का उदय होता नहीं यानी प्रश्न ये है कि 10वें गुण स्थान में भी वेद का उदय होगा। है। नहीं, उदय नहीं है, अपगत वेदी हो जाएगा। 9 में होगा, 9वें के दूसरे भाग से ही। लेकिन 9 के पहले में तो है ना। हाँ, 9 के पहले में है, वो 6 5 वगैरह में तो है। 9वें में भी है वेद का उदय पहले भाग में। दो प्रकृतियां बताई है ना, हाँ, उसमें वेद है और एक कषाय है, इसलिए दो कषाय का। तो बराबर समझ में आया, वेद का उदय क्यों है? ये मेरे प्रश्न है। कषाय, हाँ, उसकी भी उदय विच्छेद दूसरे भाग से होती है। अच्छा, पहले भाग तक उदय तब तक उसका है वो, हाँ, फिर तब विशुद्धि। का समय है इसलिए उदय उदय में। हाँ, फिर विशुद्धि बढ़ेगी, दूसरे भाग से इतनी ज्यादा हो गई, फिर वेद तो का उदय नहीं आएगा। ओके। हाँ फिर विशुद्धि और बढ़ेगी, फिर क्रोध का भी उदय नहीं आएगा। फिर और हाँ बढ़ेगी तो मान का भी नहीं आएगा, और बढ़ेगी माया का भी नहीं आएगा। हाँ। फिर लोभ का आएगा, फिर 10वें में लोभ का भी सूक्ष्म हो गया, तो सूक्ष्म लोभ का उदय आएगा। ऐसे हम्म, अपूर्व अपूर्व उनके परिणाम होते, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही। ओके। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर वही विषय है, संभव योग 9 है। योग इतने सारे हो सकते हैं, चार मन चार वचन 8, और एक का योग होगा, औदारिक का योग। ऐसे 9 बन जाएंगे। और कोई योग नहीं है, एक औदारिक का योग है। बाकी मन और वचन योग हो सकते चार चार। तो ये विषय यहाँ तक है। फिर योग के आश्रय से भंग। ये भंग इंटरेस्टिंग है।
भंग में क्या है, देखो यहाँ तो स्थान को ही मल्टीप्लाई किया है, उदय स्थान है ना, और संभव योग को मल्टीप्लाई किया, उसके भंग को मल्टीप्लाई नहीं किया है। भंग में क्या होता है कि हम लोगों ने पहले देख लिया था, ये 24 है ना, ये 24 कैसे बने, 24 जो है वो भंग कैसे बने। ये सारे मिथ्यात्व कषाय ये सारे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना हम लोग, हाँ वेद। हाँ, 4 कषाय को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 तीन, वेद। 3 वेद से तो 12 हाँ हो गए। और हाँ, उनको उसके बाद दो, तो दो अ, दो कौन से हैं, जुगुप्सा और वो नहीं नहीं वो नहीं है, युगल। युगल, युगल सॉरी, युगल हाँ। हाँ रति अरति यहाँ से। हाँ, शरती या अरति शोक, अरति शोक हाँ। तो दो में से कोई दो एक, युगल। तो वो ऐसे मल्टीप्लाई किया, 4 कषाय टाइम्स 3 वेद टाइम्स 2 युगल, हम्म। 24 हो जाए। और 9वें गुण स्थान में ये 12 ही बताए हैं, तो कौन सा माइनस किया है, ये भंग जो है 12 हो गए 24 के बदले। युगल, युगल में से नहीं, युगल युगल एक को तो नहीं था। माइनस दिया है, एग्जैक्टली, युगल नहीं होता वहां। अच्छा युगल और ही कोई नहीं है। ये 9 कषाय के 6 जो भेद है ना वो नहीं होंगे 9वें गुण स्थान में। 8वें में ही विच्छित्ति करा दी है। हाँ, शरती अरति भय शोक जुगुप्सा इन सब की विच्छेदी 8वें में हो जाती नौवे में। है। हाँ 8वें में हो जाए, 9वें में फिर वेद चला जाएगा, वेद। वेद, हाँ स्त्री पुरुष नपुंसक वेद चला जाएगा तीन 9वें वो हो गए। हाँ। अंत में, 9वें के अंत में, मतलब 9वें के दूसरे भाग में, और अंत में क्रोधमान माया भी चले जाएंगे, फिर लोभ भी एक बचेगा 10वें के लिए, है ना। तो इसमें 12 इसलिए हो गए कि वो युगल चले गए हैं। और ये चार, चार क्यों हो गए 9वें गुण स्थान में, चार भंग बाद में क्यों हो जाते हैं, 3 वेद निकल गए। हाँ वेद से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अवगत वेद ही हो गया हो, वेद का उदय ही नहीं है, मात्र किसका उदय है, चार मतलब, संज्वलन कषाय के चार ना। हाँ अवसाद। संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। लोग का। हाँ, छठे से संज्वलन ही बचता है उदय में, तो 9वें में भी संज्वलन है, तो वो, और 9 जो स्थान है उससे मल्टीप्लाई किया है, योग है ना वो 9 है, 4 मन 4 वचन योग और एक औदारिक का योग, वो 9 है, योग से मल्टीप्लाई किया है, जैसे 36 भंग बन जाते हैं स्थान, और प्रकृतियों से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 36 बनेगी, इसमें प्रकृतियों से मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से योग के आश्रय से भंग बताए, इससे हमें क्या मिलता है सीखने को, आप बताओ, ये सब समझ के क्या क्या समझ में आता है। कषाय कम करनी चाहिए पहले। ओके यह कैसा है, यह, हाँ मतलब ऊपर ऊपर के गुण स्थान में कषाय कम कम होती है, वो तो है ही डेफिनेटली, कषाय कम करेंगे तो ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाएंगे, पहले में से चौथे में, पांचवे में, छठे साथ, मिथ्यात्व जाने से भी ऊपर जा पाएंगे पहले में से चौथे में। यहाँ पर ये सब बताने का एक तात्पर्य ये है कि अलग अलग जीवों के अलग अलग योग होते हैं, और अलग अलग उदय स्थान होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग ये भंग बनते हैं, किसी का लोभ का उदय चल रहा है, किसी का मान का, किसी का उसके साथ औदारिक का योग चल रहा है, किसी का वैक्रिक चल रहा है, किसी का आहारक चल रहा है, किसी का मिश्र वाले चल रहे हैं, किसी का कार्मक का योग चल रहा है, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, अनंत जीव है ना ये दुनिया में, तो इतने सारे अलग अलग प्रकार से योग और कषाय चल रहे हैं,
योग और कषाय, नौ कषाय, मिथ्यात्व, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन सब लोगों के अलग अलग चल रहे हैं। इसलिए ये जो 85,000 वाली संख्या है ना, वो इस तरह से बन पाएगी। इसलिए सबका अलग अलग चल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? देखो, फिर ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाएंगे तो क्या हो रहा है? स्थान कम कम हो रहा है और प्रकृति की संख्या भी कम हम कम हो होते हैं। रही है ना। कैसे याद रखना संख्या? संख्या याद नहीं रखनी है, ये भाव भाषण के लिए है। हमारे परिणाम विशुद्ध हो ना, ये समझ में आ जाए, हाँ इसलिए है। बाकी याद नहीं रखना है। इससे विशुद्धि बढ़ती है, इस पर चिंतन करो ना, हाँ तो हाँ। विशुद्धि अपनी, परिणाम अच्छे अच्छे होते हैं, भाव अच्छे होते हैं, अगर समझ में आ जाए तो। अच्छा। अभी आपने बताया कि कार्बन वर्गणा है, कार्बन का योग है, योग। वो सिर्फ हाँ, इसमें ही होगा ना, विग्रह गति में। हाँ, तो अभी तो गुणस्थानों में है, जब विग्रह गति नहीं होगी ना। हाँ, विग्रह गति नहीं है, हाँ, ये 9वें गुण स्थान में नहीं होती। हाँ, तो 10 में भी नहीं होगी ना विग्रह गति तो। विग्रह गति नहीं है वहां पे। हाँ, तो इसमें वही तो, कार्बन, हाँ, इस कार्बन योग नहीं होगा कहीं पे कर्म भी योग नहीं, 4 हाँ, मनोयोग, 4 वचन योग और एक औदायिक का योग है, हाँ, अवधारण का इसलिए योग। 9 बन जाएंगे। हाँ जी। आगे देखते हैं थोड़ा सा। सासण अयद पमते वेगुवियमिस्सतच्च कमाय्यम ओराल मिस्सहारे अडसोलग वग अट्ठवीस संयम। फिर से एक बार, एक सेकंड। सासण अयद पमते वेगुवियमिस्सतच्च कमाय्यम ओरालमिस्सहारे अड़सोलडवक अट्ठविस संयम। क्या कह रहे हैं? सासाण यानी सासाधन गुण हाँ, स्थान, वैक्रियक वेगुविय मिश्र यानी वैक्रियक मिश्र में 8 का वर्ग अर्थात 64 स्थान है ना। यहाँ पर थोड़े स्थान बदल रहे हैं। जब सासाधन गुण स्थान में विक्रिय मिश्र योग हो तब भी इनको अच्छे से हम देखेंगे। ये देव के लिए बता रहे हैं। ये कह रहे असयन गुण स्थान के विक्रिय मिश्र योग और कार्मण योग में 16 के वर्ग प्रमाण अर्थात 256 स्थान है। असंयत के औदारिक मिश्र में 64 स्थान है। प्रमत्त गुण स्थान के आहार कारक मिश्र में 128 स्थान है। ये हमने स्थान अभी जो कैलकुलेट किए थे ना, उस स्थान को कम करेंगे अभी। कैसे कम करेंगे? कि कोई दूसरे गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र में है, तो वैक्रियक मिश्र में क्या होता है? कौन से जीव को ही हो सकता है वैक्रियक मिश्र? देव, देव और देव नारद तो ना। हाँ, देवनाथी। हाँ, देव और नारकी, वेरी गुड। तो उसको सासाधन वाली जो अवस्था है ना, उसमें कैसा बनेगा वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, मैं इसमें से ले रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मंगो का स्पष्टीकरण। सासाधन में वैक्रियक मिश्र योग में स्त्री पुरुष वेद तो संभव है, नपुंसक वेद संभव नहीं है, इसलिए वहां भंग 16 ही बनेंगे। जो हम 24 बना रहे थे ना, 24 के, है ना, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 कर रहे थे, 24। अभी 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि वैक्रियक मिश्र योग है ना, वो मात्र देवों में ही बन पाता है, अच्छा। नरक में नहीं बन पाता है, दूसरे गुण स्थान में नहीं बन पाता, ऐसा कह रहे हैं। मतलब
कोई सम्यक दृष्टि मान लो मनुष्य था, वो मरा, मर के वो दूसरे गुण स्थान में पहुंच गया, ठीक है, और दूसरे गुण स्थान में एक्चुअली पहुंचा, अभी मरा नहीं है, सॉरी रीसेट करो, मनुष्य है और चौथे में से दूसरे में गिरा और दूसरे में मर गया, तो मरेगा ना वो तो देव ही बनेगा, वो नरक का जीव नहीं बनेगा। और देव में स्त्री और पुरुष भेद ही संभव है, नपुंसक वेद देव में नहीं होता, इसलिए ये विवक्षा से यहाँ पे ऐसा 16 भंग बताए हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा। फिर से कहता हूँ कि मनुष्य है कोई, वो चौथे गुण स्थान में है, ठीक है, अभी वो उनको कुछ तो श्रद्धान में गड़बड़ी हो गई और दूसरे गुण स्थान में वो गिर गया, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ। तीसरे में गिरा, फिर उनका मरण वो वहां हो गया अभी दूसरे में, और मरण हो गया, और वो देवायु उन्होंने पहले से बांध ली थी, मान लो बांध ली थी ऐसा मान के चलो, या तो तब बांध रहा है, तो वो नरक में कभी नहीं जाएगा वो जीव, दूसरे में है ना, वहां से वो देव ही बनेगा, विग्रह गति में उसको जाना पड़ेगा, वो भी दूसरे गुण स्थान में विग्रह गति चलेगी, और वैक्रिक मिश्र योग जो देव बन रहा है, शरीर बन रहा है, तब भी दूसरे गुण स्थान में वो है, वो स्त्री या पुरुष ही हो सकता है, वो नपुंसक नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ लिख के भी देता हूं, देखो यहाँ पे मनुष्य है, वो चौथे गुण स्थान में है, वहां से दूसरे में गिरा और फिर मरण, मर के वो देव बन रहा है, वो नार की नहीं बन सकता, ऐसा बोल रहे हो। फिर इसलिए उनका वो भंग है, वो 16 ही बनेंगे, क्योंकि नपुंसक वेद को माइनस करना पड़ेगा। फिर कह रहे असंयत गुण स्थानवर्ती, मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती वैक्रिक मिश्र योग में, ठीक है, वैक्रिक मिश्र बोल रहे हैं उसमें, और कार्बन योग में मतलब विग्रह गति में स्त्री वेदी नहीं हो सकता। अरे वाह, क्या लिखा है। इसलिए इनके भी 16 ही भंग बनाए। तो अभी क्या करे कि कोई चौथे गुण स्थान वाला जीव है, ठीक है, और वो वैक्रिक मिश्र योग में है अथवा तो कार्बन योग में है, तो वैक्रिक मिश्र में है ना, तो वो अभी अपर्याप्त अवस्था में है, तो सम्यक दृष्टि मरकर देव में ही जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, वो नरक में नहीं जाएगा। आ, इस तरह का यह विषय लिया है, इसलिए स्त्री, देखो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो अगले भाव में पुरुष ही बनता है, स्त्री नहीं बनता, ठीक है, ये एक चीज, पुरुष ही बनेगा, और अगर नरक का आयुष्य बांध लिया है तो वो नपुंसक बनेगा, इसलिए स्त्री वेद को माइनस किया है। फिर से मान लो, यहाँ दृष्टांत के लिए मनुष्य ले लो या तिर्यंच मनुष्य ले लो सिंप्लीफाई करने के लिए, और वो सम्यक दृष्टि मनुष्य है और मर रहा है, तब भी वो सम्यक दृष्टि है, तो विग्रह गति में कार्बन योग चल रहा है, तब भी वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है, तब भी सम्यक दृष्टि है, तब उनका पुरुष वेद होगा अथवा नपुंसक वेद होगा। अगर नरक का योग मान लिया है तो वो विग्रह गति में नपुंसक वेद होगा, और नरक का नहीं बांधा है तो विग्रह गति में पुरुष वेद होगा, और फिर देव में जाएगा तो वहां वैक्रिक मिश्र में उनका पुरुष वेद ही होगा, नरक में जाएगा तो वहां नपुंसक वेद होगा वैक्रिक मिश्र अवस्था में, है ना, तो वहां स्त्री वेद नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं।
इसलिए 16 भंग होंगे, 24 नहीं। फिर कह रहे असंयत गुण स्थानवर्ती औदारिक मिश्र का योग में मात्र पुरुष वेद ही होते हैं। अगर औदारिक मिश्र का योग चल रहा है और चौथा गुण स्थान है तो पुरुष वेद ही बन पाएंगे। कैसे? मान लो यहां से कोई मनुष्य है, वो तिर्यंश में जा रहा है, तो तिर्यंश में अभी जन्म ले रहा है, तब औदारिक मिश्र उनका योग होगा और चौथा गुण स्थान होगा तो पुरुष वेदी तिर्यंश ही होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर विषय है। क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंश में जन्म लेगा तो पुरुष वेदी ही होता है। तो सम्यक दृष्टि अगर जीव जन्म लेना तो पुरुष वेदी होता है औदारिक मिश्र का योग में। अतः इसके 8 ही भंग है, तो उसमें स्त्री वेद और नपुंसक वेद को माइनस कर दिया, तो भंग 8 ही बनेंगे। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वो ज्यादा ये चीज है कि ये एकदम से याद रहना हार्ड है। हाँ इसमें वैक्रियक, इसमें औदारिक, वैसे आ जाएगा बट। हाँ, धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो ब्राउन लाइन है ना, उसको ये चौथा गुण स्थान वाला जीव है और अभी उनका जन्म होने वाला है। ठीक है, वो अभी जन्म हुआ नहीं है, होने वाला है, तो वो माता के गर्भ में आया वो, और वो औदारिक मिश्र है, तो या तिर्यंश की माता के गर्भ में आया या मनुष्य की माता के गर्भ में आया वो जीव। ठीक है, तो वो अभी सम्यक दृष्टि जीव है, गर्भ में आया है लेकिन वो है सम्यक दृष्टि, तो वो पुरुष ही होगा। अभी गर्भ में है लेकिन वो पुरुष वेदी ही जीव हो सकता है, स्त्री या नपुंसक वेदी नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि अगर गर्भ में आया है ना, तो वो पुरुष वेदी ही होता है, ऐसा नियम है ना। तो इसके भंग फिर 8 ही बनेंगे, 4 कषाय वाले भंग और 2 युगल वाले भंग। वेद वाले भंग से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 1 ही करना पड़ेगा, पुरुष वेद अकेला है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 टाइम्स 2 युगल, 4 कषाय टाइम्स 2 युगल, 8 भंग बनेंगे। फिर रेड लाइन वाला देखते हैं, आहारक का योग एवं आहारक मिश्र का योग जो छठे गुण स्थान में उदय होता है, मात्र पुरुष वेदी को ही होता है। ये सिंपल है। मुनि महाराज है छठे गुण स्थान में, और उनको आहारक अगर का योग चल रहा है ना, अथवा तो आहारक मिश्र, तो पुरुष वेदी ही मुनि महाराज होंगे। स्त्री से भी मतलब भाव स्त्री वेदी वो मुनि महाराज नहीं होंगे, या भाव नपुंसक वेदी नहीं होंगे। अगर ऐसा होंगे तो उनको आहारक मतलब वो पुतला वाली अवस्था नहीं कर पाएंगे। पुरुष भाव से पुरुष वेदी है ना, उसको ही पुतला निकलता है, इसलिए इसमें भी 8 ही भंग होंगे, ऐसा यहाँ बता। क्लियर हुआ ये वाला? बढ़िया। तो ऐसी व्यवस्था है यहाँ। तो ये गाथा में ये चीजें बता रहे हैं, 16 16 8 8 बताया ना, वो इस तरह से बताया। वैक्रिक मिश्र योग लिया है, देखो उसमें 16 वाली व्यवस्था बनेगी, वो नपुंसक वेद को माइनस किया है, ठीक या, और यहाँ स्त्री वेद को माइनस किया। दूसरा जो है ना उसमें चौथे गुण स्थान वाले में, ये दूसरा गुण स्थान है, ये चौथा है, और चौथे में यहाँ औदारिक मिश्र योग चल रहा हो ना, तो 8 ही बनेंगे, तो वहां पुरुष ही होगा, इसलिए 8 ही बनेंगे। छठे में भी 8 ही बनेंगे, क्योंकि वो पुरुष वेदी होते हैं, है ना, आरक आरक मिश्र, ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां तक अपना समय काफी हो गया। माय गॉड, या करना नहीं होगा ऐसा विषय, आप 3 घंटे पढ़ो ना तो भी समय कहाँ चला जाता है पता नहीं।
तो इसमें ये गाथा में बता रहे, देखो कि इस प्रकार मोहनीय कर्म के उदय स्थानों के भेद योग की अपेक्षा से 12,953 जानना चाहिए। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। 12,953। तो फिर आगे हम कल देखना पड़ेगा। हाँ, कल देखेंगे। थोड़ा सा ये आज का रिवीजन भी करते हैं, रिवीजन कल, हाँ मैं ले लूंगा, जरूरी है। याद रह जाएगा फिर। ठीक है, 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं। इस पर ही ध्यान थोड़ा देखते हैं, इस पर कैसे ध्यान करना है। योग, ओके। मन वचन काय शांत, स्थिर आसन, स्वयं को इस देह से, काय से भिन्न देखो। मेरी आत्मा ये देह से भिन्न है। मेरा अस्तित्व ये पुद्गल काया से संपूर्ण रूप से भिन्न है। ये काय में, ये देह में मन वचन का योग चलते रहते हैं। कभी सत्य मनोयोग, कभी असत्य, कभी उभय, कभी अनुभय। कभी वचन योग, सत्य सत्य, उभय अनुभय। कभी काय योग, औदारिक काय योग। मनुष्य भव में मात्र औदायिक काय योग पर्याप्त अवस्था में 1 से 5 गुण स्थान में होता है। हमारा काय योग मात्र औदायिक काय योग है, औदारिक काय योग है। और युदय स्थान मौनीय कर्म के मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो 9 का उदय स्थान, 8 का, 8 का और 7 का ऐसे उदय स्थान होते हैं। इन स्थानों में कभी क्रोध का उदय, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का। देखो ज्यादातर पूरे दिन में कौन से कषाय का उदय होता है, जानो। ज्यादातर लोभ का उदय चलता रहता है। कभी ये वस्तु प्राप्त करनी है, कभी ये भोजन, कभी ये कपड़े, कभी ये कार्य। कभी कभी क्रोध का उदय होता है, कभी कभी मान का, कभी कभी माया का। पुरुष वेदियों को पुरुष वेद का कभी कभी मंद उदय, स्त्रियों को स्त्री वेद का, कभी हास्य रति का, कभी अरति शोक का, कभी भय का उदय, कभी जुगुप्सा का, ग्लानि का, और कभी कोई भी उदय नहीं। भय या जुगुप्सा का दोनों में से कोई भी उदय नहीं। सब पूरा दिन अलग अलग मौनीय के उदय और अलग अलग योग चलते ही रहते हैं। और इन सब के बीच में मात्र जानने वाला हूं। मैं मात्र जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, चैतन्य स्वरूपी हूं। ये उदय और योग ये सब मैं नहीं हूं। ये सब शरीर और कर्मों में हो रहा है। मैं उनसे भिन्न सहज ज्ञान, दर्शन
उपयोग वाला हूँ। चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, शुद्धो